everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding pneumothorax. So pneumothorax, basically what is that? So pneumo means air and thorax मतलब कि thorax cavity मतलब कि air in the thorax cavity. thorax में हमारा air हो गया जिसकी वजह से जो lungs है वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया. क्यों लंग कोलैप्स हुआ? So basically what happened, देखो हमारा आप सबको पता है कि हमारा जो ये lungs है, लेट सपोज दिस इज आवर लंग्स, ठीक है, हमारा ये लंग्स है, ठीक है. यहाँ पे हमारा -2 mm ऑफ Hg प्रेशर है नॉर्मल, क्योंकि इंट्राप्लूरल जो स्पेस में जो प्रेशर है डेट इज -2 mm ऑफ Hg होता है, माइनस में होता है. एंड जब हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं तो जो प्रेशर है वो -6 mm ऑफ Hg हो जाता है और कम हो जाता है, ठीक है. एंड बाहर आप सबको पता है, बाहर एटमोस्फेरिक में प्रेशर कितना है, डेट इज 760 mm ऑफ Hg. 760 mm ऑफ Hg प्रेशर है. लेट सपोज कोई यहाँ पे इंजरी हो गई, कोई यहाँ पे इंजरी हो गई तो बाहर एटमॉस्फेरिक से जो प्रेशर है वो क्या अंदर जाने लग जाएंगे, तो जिसकी वजह से अंदर जो इंट्राप्लूरल स्पेस में जो नेगेटिव प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा ना. सो वो अगर लॉस्ट होगा तो लंग्स क्या होने जाएंगे, लंग्स पे प्रेशर लगेगा, जो ये सारे प्रेशर अंदर आएगा, ये जो प्रेशर अंदर आएगा तो लंग्स पे प्रेशर लगेगा, तो लंग्स क्या होने लग जाएंगे, कोलैप्स होने लग जाएगा. सो न्यूमोथोरेक्स बेसिकली क्या होता है, abnormal collection of air into the pleural space which result in increase intrathoracic pressure. क्योंकि अभी क्या था, इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव में था, इंट्राप्लूरल स्पेस जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर था वो नेगेटिव में था, बट बिकॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ एयर के कलेक्शन होने की वजह से जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा एट मे रिजल्ट इन कोलैप्स ऑफ लंग का कोलैप्स क्यों होगा, क्योंकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ये पुश करेंगे लंग को तो लंग्स क्या होने लग जाएंगे, कोलैप्स होने लग जाएंगे, ठीक है ना. विच विदिन इंट्राप्लूरल स्पेस के अंदर वो क्या होने लगेंगे, लंग को कोलैप्स कर देंगे एंड दैट इज कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर इन द प्लूरल कैविटी. सो बेसिकली क्या हुआ, हमारा इंट्राप्लूरल स्पेस में एयर आने लग गया एंड एयर आने की वजह से जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो था वो क्या होने लग जाएगा, वो इंक्रीज होने लग जाएगा एंड जिसकी वजह से लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है ना. सो लॉस ऑफ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर दैट रिजल्ट इन द कोलैप्स ऑफ लंग्स क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स लंग्स का काम ही क्या है, लंग्स का काम है हमारा गैस एक्सचेंज करना. लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन देता है एंड CO2 ब्लड से लेता है एंड CO2 बाहर करता है, सो गैस का एक्सचेंज करता है. सो लंग्स क्या हो गए, कोलैप्स हो गए, लंग्स का सरफेस क्या हो गया, कम हो गया. अब लंग्स का सरफेस कम होगा तो गैस एक्सचेंज भी तो कम हो जाएगा, तो बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगा और ब्लड में जो CO2 है वो रिटेन होने लग जाएगा, है ना. CO2 रिटेन होने लग जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो हाइपोक्सीमिया होने लग जाएगा और हाइपरकैप्निया होने लग जाएगा, ठीक है ना. सो बेसिकली ये जो हमारा न्यूमोथोरेक्स है ना, वो टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरेक्स होते हैं, जैसे कि स्पॉन्टेनियस हो गया, ओपन हो गया, क्लोज्ड हो गया, टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया जो कि एकदम इमरजेंसी कंडीशन होता है. सो बेसिकली ये सारा कुछ क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं. तो इन सिंपल वे में न्यूमोथोरेक्स मतलब कि एयर इन द प्लूरल कैविटी, जिसकी वजह से जो हमारा इंट्राप्लूरल स्पेस में एयर आ जाएगा तो जो हमारा नेगेटिव है, जो लॉस ऑफ नेगेटिव इंट्राप्लूरल स्पेस प्रेशर, जिसकी वजह से जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाएंगे, लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, जो गैस का एक्सचेंज हो रहा था उसका सरफेस कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैप्निया हो जाएगा, ठीक है. सो अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरेक्स की बात करें तो फर्स्ट हमारा होता है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स. सो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स का मतलब, लेट सपोज हमारे लंग्स में लेट सपोज न्यूमेटोसील था, एयर फिल्ड हमारा कैविटी था, एयर फिल्ड कैविटी था, वो रप्चर हुआ या फिर एम्फाइसीमा था वो रप्चर हुआ, जिसकी वजह से वो जो एयर है, वो जो ब्लैब है, जो बुल्ला है वो रप्चर होगा, उसके अंदर से एयर निकलेगा, वो एयर जाके कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, हमारा प्लूरल कैविटी में हमारा एक्यूमुलेट हो जाएगा. वो एयर प्लूरल कैविटी में एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे एंड देन वो क्या करेंगे, लंग्स को क्या करने लग जाएंगे, कोलैप्स करने लग जाएंगे, लंग्स को ऐसे पुल करने लग जाएंगे, पुश करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से लंग्स क्या होने लग जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है ना. सो ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लैब और बुल्ला, है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इनटू द प्लूरल कैविटी होगा एंड एयर पुशेस द लंग इनवर्ड, सो लंग कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है ना. कब को होता है, लाइक इन न्यूमेटोसील रप्चर हो गया या फिर एम्फाइसीमा हो गया, ठीक है ना. तो अगर ये होगा, न्यूमोथोरेक्स हुआ तो क्या होगा, ऑफ कोर्स अब सोचो कि लंग्स कोलैप्स हो गया मतलब कि जो गैस एक्सचेंज हो रहा था वो प्रॉपर नहीं हो रहा था,
सो जो पेशेंट को होगा तो वो क्या करेंगे, उनका रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वो तो एफर्ट डालेगा ना कि मतलब उसे एयर मिले, है ना। सो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, टेकिपनिया हो जाएगा, ठीक है ना, टेकिपनिया हो जाएगा, प्लस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, डिस्पनिया होगा, ठीक है ना। एंड यूज ऑफ एक्सेसिव मसल्स, बिकॉज वो तो चाहेगा, लंग्स तो चाहेगा कि मतलब लंग्स की जो सरफेस है वो कम हो गया है, बट ही वांट कि उसको एयर मिले, उसको ब्लड में ऑक्सीजन मिले, तो वो अपना पूरा जी जान लगाएगा। तो वो यूज ऑफ एक्सेसिव मसल्स लाइक स्टेर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल हो गया, स्क्लेनियस मसल हो गया, है ना, ये मसल्स का यूज करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, टेकिपनिया होगा, डिस्पनिया होगा, ठीक है ना। प्लस ये जो लंग्स है ये कोलैप्स हो गई है, अब ये लंग्स कोलैप्स हो गई है, तो आप जब यहाँ पे ऑस्कल्टेट करेंगे तो आपको ब्रेथ साउंड नहीं सुनाई देगा, ब्रेथ साउंड नहीं होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे एयर एंट्री भी नहीं होगी, है ना, एयर एंट्री भी नहीं होगी, तो इसलिए आपको ब्रेथ साउंड भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। सो इन न्यूमोथोरेक्स एयर एंट्री एब्सेंट हो जाता है, और ब्रेथ साउंड जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे तो क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एयर एंट्री और हमारा ब्रेथ साउंड क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्लस ऑफ कोर्स और क्या होगा, लेट्स सपोज देखो ये लंग्स को क्या हुआ, लंग्स कोलैप्स होने लगी है, तो ये ट्रेकिया को भी शिफ्ट करने लग जाएगा। लेट्स सपोज ये वाला लंग्स कोलैप्स हो रहा है ना, तो ये जो हमारा ट्रैकिया है ये कॉन्ट्रालेटरल शिफ्ट होने लग जाएगा, है ना। सो लेट्स सपोज ये हमारा लंग्स है ना, लंग्स है, ये हमारा लंग्स है, सो यहाँ पे ट्रैकिया था, सो ट्रैकिया भी क्या होने लग जाएंगे, शिफ्टिंग होने लग जाएंगे, सो कॉन्ट्रालेटरल क्या होगा, ट्रैकिया भी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। लेट्स सपोज राइट साइड है तो लेफ्ट साइड ट्रैकिया शिफ्ट होने लग जाएगी, ठीक है ना। सो कॉन्ट्रालेटरल ट्रैकिया डिस्प्लेसमेंट होगा। प्लस जब आप परकसन करेंगे ना, जब आप परकसन करेंगे तो आपको हाइपर रेजोनेंट परकसन होगा, ठीक है। एंड इन एक्सरे जब आप उनका एक्सरे करेंगे, सो एक्सरे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरे में आपको पूरा ब्लैक कलर दिखेगा। सी यहाँ पे ये जो लंग्स था वो क्या हो गया, वो कोलैप्स हो गया, जो लंग्स है यहाँ पे वो कोलैप्स हो गई है, तो अब यहाँ पे क्या फिल हो गया, यहाँ पे एयर फिल हो गया, सो एयर फिल हो गया, इसकी वजह से आपको पूरा ब्लैक ब्लैक दिखेगा। प्लस और क्या है यहाँ पे देखो, आपको दिखे ना ये वस्कुलर वस्कुलर है ना, तो ये इतने पार्ट में, 3 पार्ट में, लेट सपोज मैंने अगर इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सो हमारे इस पार्ट में वस्कुलेचर बहुत ज्यादा होता है, इस पार्ट में आते थे थोड़ा थिन हो जाता है, यहाँ पे आते थे वस्कुलेचर वाला इतना पार्ट नहीं दिखता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लंग्स क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, तो आपको वस्कुलर नहीं दिख रहा होगा, आपको वेसल्स जो है, लंग्स के जो वेसल्स है वो आपको नहीं दिख रहे होंगे ना। सो जो वस्कुलर शेडो है वो भी एब्सेंट हो जाएगा, लंग्स जो है वो पूरा ब्लैक कलर का दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल है वो पूरा शार्प हो जाएगा, है ना। सो ये सारा एक्सरे में फाइंडिंग होती है, ब्लैक कलर हो गया, वस्कुलर शेडोज एब्सेंट हो जाएगा, डीप सल्कस साइन हो जाएगा, डेट इज जो हमारा कोस्टोफ्रेनिक एंगल है वो एकदम शार्प हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये हमारे एक्सरे में फाइंडिंग होता है, एक्सरे फाइंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरे भी एग्जाम में आता है, ठीक है। सो ये हमारा स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हुआ बिकॉज ऑफ द बुल्ला रप्चर की वजह से, वो जो एयर निकला बुल्ला से वो हमारे प्लूरल कैविटी में एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से लंग्स को क्या करने लगे, कोलैप्स कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से आपको टेकिपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया, है ना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा। जो ब्रेथ साउंड है वो एब्सेंट हो जाएगा, आपका एयर एंट्री एब्सेंट हो जाएगा, ट्रेकिया कॉन्ट्रालेटरल डिस्प्लेस होने लग जाएगी। दिख रही है आपको यहाँ पे ट्रेकिया, सी आप अच्छे से देखो, यहाँ पे जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया आपको यहाँ पे दिख रही है, ट्रेकियल शिफ्टिंग, सी दिस ट्रेकियल यहाँ पे शिफ्ट होने लग गया, ये वाला लंग्स में क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरेक्स हुआ है। सो ये जो ट्रेकिया है वो इस कॉन्ट्रालेटरल शिफ्ट होने लगी है ना, ट्रेकिया जो है वो कॉन्ट्रालेटरल शिफ्टिंग होने लगी है। प्लस जो हमारा मीडियास्टेनम है वो भी कॉन्ट्रालेटरल क्या होने लग जाती है, शिफ्टिंग होने लग जाती है, मीडियास्टेनम भी कॉन्ट्रालेटरल शिफ्ट होने लगा है, ट्रेकिया भी पूरा कॉन्ट्रालेटरल शिफ्ट होने लगा है। सो दैट इज द एक्सरे फाइंडिंग, ठीक है। सो अगर लेट्स सपोज अगर लेस देन 25% लंग कोलैप्स हुआ है तो हम पेशेंट को क्या देंगे, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हाइपोक्सीमिया हो रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हम प्रॉपर ऑक्सीजन देंगे अगर लेस देन 25% लंग कोलैप्स हुआ है। अगर 25 to 50% लंग कोलैप्स हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीडल डालेंगे, हम यहाँ पे नीडल डालेंगे, हम यहाँ पे नीडल डाल के, यहाँ पे नीडल डाल के हम यहाँ पे नीडल डाला और ये जो एयर है इसको हम निकाल देंगे, एस्पिरेट कर देंगे, लाइक 50 ml एयर नीडल डाला एंड उससे हम ये पूरा एयर को निकाल देंगे, फिर ये एयर निकल जाएगा तो लंग्स क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है ना। सो हम सेकंड क्या करेंगे, 25 to 50% अगर लंग कोलैप्स है तो हम नीडल एस्पिरेशन करके हम एयर को विदड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, एस्पिरेट कर लेंगे, ठीक है। बट अगर मोर देन 50% लंग कोलैप्स हो गई है प्लस सेंट्रल साइनोसिस पेशेंट को हो रहा है ना, अगर
50% लंग कोलैप्स हो या ना हो, बट अगर पेशेंट को सेंट्रल साइनोसिस हो रहा है तो हम इन दैट केस हम क्या डालते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब डालते हैं, आईसीडी इंसर्ट करते हैं, आईसीडी ट्यूब इंसर्ट करेंगे इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीडी इंसर्ट करेंगे, इंटरकोस्टल ड्रेनेज इंसर्ट करेंगे इन 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन में, एंड उसको हम सक्शन चैम्बर से अटैच कर देंगे, है ना। वो पूरा आपने सिस्टम पढ़ा होगा, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, सक्शन चैम्बर, उससे हम कनेक्ट कर देंगे, एंड उसमें लाइक हमारा वो नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करके रखेगा, एंड धीरे धीरे लंग्स क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये होगा हमारा मैनेजमेंट फॉर अगर मोर देन 50% लंग कोलैप्स है या फिर पेशेंट को सेंट्रल साइनोसिस हो रहा है तो, ठीक है ना। दैट इज द स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, ठीक है ना। न्यूमोथोरेक्स का ये सारा जो साइन है, क्लिनिकल फीचर है, बेसिकली ये न्यूमोथोरेक्स का ही है। बस स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स क्या है कि अगर जो रप्चर, जो बुल्ला, जो ब्लैब है, बिकॉज ऑफ न्यूमेटोसील इम्फाइसीमा की वजह से जो बुल्ला वो रप्चर हो गया, एंड उसकी वजह से एयर जो है वो इन द प्लूरल कैविटी में एक्यूमुलेट होने लगी एंड वो लंग को कोलैप्स करने लगी धीरे धीरे, ठीक है ना। ये होता है हमारा स्पॉन्टेनियस। दूसरा हमारा होता है ट्रोमेटिक, ट्रॉमा की वजह से होगी। अब ट्रॉमा की वजह से या तो ओपन न्यूमोथोरेक्स होगा या फिर क्लोज न्यूमोथोरेक्स होगा। ओपन मतलब कि ओपन मतलब कि चेस्ट वॉल इज डैमेज बाय एनी वुंड आउटसाइड और एयर एंटर प्लूरल स्पेस। मतलब क्या है कि लेट्स सपोज दिस इज द ओपन न्यूमोथोरेक्स। यहाँ पे लेट्स सपोज आपको कोई कुछ भी पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई है ना, कुछ भी पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई, कुछ फ्रैक्चर हो गया है, कुछ इंजरी हो गई है, कुछ गन लग गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ओपनिंग क्रिएट हो गया ना। अब यहाँ पे हमारे चेस्ट में एक ओपनिंग क्रिएट हो गया है, तो जिसकी वजह से बाहर का सारा जो एयर है, बाहर का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg, वो बाहर का एयर अंदर आने लग जाएगा। बाहर का एयर जब अंदर आने लग जाएगा तो क्या होगा, अंदर जो नेगेटिव प्रेशर मेंटेन था प्लूरल स्पेस में वो क्या होगा, नहीं होगा, नेगेटिव प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर का एयर अंदर आने लगा है, बाहर का एयर अंदर आने लगा है, तो क्या होगा, लंग्स क्या करने लग जाएगा, लंग्स को कोलैप्स कर देगा, लंग्स को कोलैप्स कर देगा। दिख रहा है आपको, ये लंग्स क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। ये आइडियल हमारा लंग्स ये है, बट यहाँ पे बाहर से अंदर एयर आने लगी है, तो अंदर जो नेगेटिव इंट्राप्लूरल स्पेस में जो नेगेटिव प्रेशर था वो मेंटेन नहीं रही, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपको लंग्स दिख रहा है वो क्या हो गई है, कोलैप्स हो गई है। सो ओपन न्यूमोथोरेक्स मतलब ओपन स्पेस, मतलब बाहर से कुछ इंजरी है तो बाहर से और अंदर का कम्युनिकेशन है, ओपन स्पेस है, ठीक है ना। सो चेस्ट वॉल इज डैमेज बाय एनी वुंड आउटसाइड, एयर एंटर इनटू द प्लूरल स्पेस एंड कॉजेज द लंग टू कोलैप्स, लाइक रिब फ्रैक्चर हो गया, एनी पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई, गन से लग गई हो गई, है ना, इस तरीके का। सो इसमें क्या होगा, जो प्लूरल कैविटी में जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। क्यों, आपको पता है हमेशा कोई भी चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो अंदर नेगेटिव प्रेशर था, बाहर 760 mm ऑफ Hg प्रेशर था, सो बाहर से अंदर प्रेशर गई, एंड एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब तक वो अंदर से बाहर आती रहेगी चीजें, है ना। सो इन ओपन न्यूमोथोरेक्स जो प्लूरल कैविटी का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा। सो दैट इज ओपन न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। सेकेंड हमारा होता है क्लोज न्यूमोथोरेक्स। क्लोज न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि चेस्ट वॉल ना पंक्चर्ड और एयर लीक फ्रॉम द रप्चर्ड ब्रोंकस, मतलब कि चेस्ट वॉल जो लेट्स सपोज अगर चेस्ट वॉल रप्चर भी है, बट ये ऐसे ओपन कम्युनिकेशन नहीं है कि बाहर से एयर अंदर या फिर बाहर अंदर से बाहर एयर नहीं जा पाएगी, ओपन कम्युनिकेशन नहीं है। हो सकता है कि चेस्ट वॉल पे इंजरी हुई हो, उस टाइम एयर अंदर चला गया हो, अब वो चेस्ट वॉल बंद हो गया होगा, या फिर हो सकता है कि ब्रोंकस में इंजरी हो गई होगी एंड ब्रोंकस में इंजरी की वजह से एयर यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगा हो, या फिर लेट सपोज कुछ ट्रॉमा हुआ होगा, जैसे कि हमने सेंट्रल लाइन इंसर्ट किया, सेंट्रल लाइन हमने जुगुलर वेन में डाला, सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे पंक्चर हो गई होगी, सो वहां से एयर आने लगा हो, या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट है, लॉन्ग टर्म से पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन है, सो बैरो रिसेप्टर है ना, बैरो ट्रॉमा हुआ हो पेशेंट को, सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे एयर लीकेज हो गई हो। सो ये सारे हमारे क्लोज न्यूमोथोरेक्स का एग्जाम्पल है। मैकेनिकल वेंटिलेशन हो गया, सीवीपी इंसर्शन हो गया, थोरैकोसिंथेसिस है ना, लेट सपोज पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन था, तो फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए हमें चेक करना था कि वो जो फ्लूइड है वो कैसे नेचर का है, वेदर इट्स टीबी है या फिर कोई कैंसर है, तो हमने थोरैकोसिंथेसिस प्रोसीजर किया, एंड मे बी वहाँ पे प्लूरल स्पेस में रप्चर हो गया तो एयर अंदर चला गया, है ना। सो थोरैकोसिंथेसिस हो सकता है, या फिर लंग बायोप्सी, आफ्टर लंग बायोप्सी वहाँ पे स्पेस हो गया, सो एयर अंदर चला गया, है ना, इन द प्लूरल कैविटी, सो बिकॉज ऑफ दैट क्लोज न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। ओपन में एक स्पेस रहेगा, ओपन मतलब कम्युनिकेशन रहेगा, क्लोज में कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, मे बी रप्चर हुआ होगा, चेस्ट वॉल को इंजरी हुई होगी, बट अब वो क्लोज हो गई है, मतलब कम्युनिकेशन नहीं है, बट एयर अंदर एंटर है, जिसकी वजह से क्या है, न्यूमोथोरेक्स हो रखा है, लंग कोलैप्स हो रखी है, ठीक है। सो हमारा स्पॉन्टेनियस हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, एंड
एंड एक हमारा होता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। सो एज द नेम सजेस्ट टेंशन न्यूमोथोरेक्स, मतलब न्यूमोथोरेक्स ऐसा हो गया कि आपको टेंशन लेने की जरूरत है, टेंशन वाली चीजें हो गई है, मतलब कि बहुत इमरजेंसी कंडीशन है। इट इज समथिंग लाइक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मतलब आपको एकदम इमरजेंसी में आपको एक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज पेशेंट को आप लूज कर सकते हो, ठीक है ना। सो इट इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, द प्लूरल प्रेशर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप सोच सकते हो कि कहाँ प्लूरल स्पेस में जो प्रेशर था डेट इज इन नेगेटिव में था, बट अब जो इन टेंशन न्यूमोथोरेक्स में जो प्लूरल स्पेस का प्रेशर एक्सीड हो गया है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर हमारे लंग्स के हमारे प्लूरल स्पेस में प्रेशर हो गया है। सो दैट इज द टेंशन न्यूमोथोरेक्स। तो टेंशन की बात हुई कि नहीं हुई, क्योंकि बाहर 760 mm ऑफ एजी प्रेशर था, अंदर माइनस में था, बट अब ऐसा कंडीशन आ गया कि अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया रेदर देन बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। सो इट इज नोन एज टेंशन न्यूमोथोरेक्स एंड इट इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। सो बेसिकली क्या होता है ना, लेट सपोज कोई भी ओपन चेस्ट इंजरी हुई हो, गन शॉट इंजरी लगी हो, लेट सपोज कोई आर्मी वगैरह है, वो हमारे बॉर्डर पे है ना, केयर कर रहे हैं हमारे इंडिया की, एंड लेट सपोज उनको गन शॉट इंजरी हो गई होगी। सो ओपन कम्युनिकेशन हो गया, यहाँ से एयर सारा आ गया है ना, एयर अंदर आ गया। सो वो पूरा का पूरा लंग्स क्या हो जाएगा, कोलैप्स होगा, लंग्स कोलैप्स होगा, एंड उसकी वजह से जो हमारा हार्ट, हमारा जो यहाँ पे इंफीरियर वना कवा है ना, वो क्या हो जाएगा, किंकिंग हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा, जो हमारा ग्रेट वेन्स है, बेसिकली हमारा सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा, वो क्या हो जाएंगे, किंकिंग हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि लंग कोलैप्स हुआ, जो मीडियास्टिनम है, जो हमारा ये क्या बोलते हैं, हमारा ट्रैकिया है, वो शिफ्टिंग होने लग जाती है, प्लस मीडियास्टिनम है वो भी शिफ्टिंग हो जाती है कॉन्ट्रालेटरल साइड, जिसकी वजह से जो हमारा सुपीरियर वेना कवा हो गया, इंफीरियर वेना कवा हो गया, जो ग्रेट वेन्स है जहाँ से पूरा ब्लड रिटर्न आके हमारे हार्ट के अंदर आ रहा है, उसमें क्या हो जाएगी, किंकिंग हो जाएगी। अब आप खुद ही सोचो, उसमें किंकिंग हो गई तो ना ब्लड नीचे से ना ब्लड ऊपर वाले एरिया से हमारे हार्ट में आ नहीं पाएगा। जब ब्लड में हार्ट में ही ब्लड नहीं आ पाएगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा, कम ब्लड आएगा हमारे हमारे हार्ट में। सो वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वीनस रिटर्न कम होगा तो ऑफकोर्स आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। सो आपने शॉक के कितने टाइप्स होते हैं ना, लाइक कार्डियोजेनिक, हाइपोवोलेमिक, ऐसे ही ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है। सो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इज सीन इन टेंशन न्यूमोथोरेक्स, क्योंकि ट्रेकिया शिफ्टिंग हो गई है, मीडियास्टिनम कॉन्ट्रालेटरल साइड शिफ्टिंग हो गई है, जिसकी वजह से जो हमारा सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, जो वेन्स है वो किंकिंग हो गई है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न नहीं हो पा रहा, वीनस रिटर्न नहीं हो रहा, तो ऑफकोर्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से आपको शॉक वाले सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और कहाँ देखने को मिलता है, सो हमारा एक कार्डियक टेम्पोनेट में, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको, प्लस बर्ड चियारी सिंड्रोम में भी हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक देखने को मिलता है। दिस थ्री कंडीशन, कार्डियक टेम्पोनेट, टेंशन न्यूमोथोरेक्स एंड बर्ड चियारी सिंड्रोम में हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये हुआ। सो ट्रेकियल शिफ्टिंग होगा कॉन्ट्रालेटरल साइड में, है ना। सो देखो, जो मैंने आपको एक्सरे में इमेज दिखाया था, ट्रेकिया देखो यहाँ पे इस वाले एरिया में हमारा टेंशन न्यूमोथोरेक्स हुआ है, बहुत सारा एयर एक्यूमुलेट हो गया है, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो क्या हो गया, जो ट्रेकिया है वो देखो अपोजिट साइड, कॉन्ट्रालेटरल साइड, मतलब लेट्स सपोज अगर राइट में अगर न्यूमोथोरेक्स हुआ तो लेफ्ट साइड हमारा ट्रेकिया शिफ्ट हो जाएगा। मीडियास्टिनम में आपको दिख रहा है, मीडियास्टिनम भी लेफ्ट साइड क्या होने लगी, शिफ्टिंग होने लग गई है, ठीक है ना। सो मीडियास्टिनम शिफ्टिंग होगी और हमारा ट्रेकियल शिफ्टिंग होगा कॉन्ट्रालेटरल, एपेक्स बीट डिस्प्लेसमेंट कॉन्ट्रालेटरल, क्योंकि एपेक्स बीट, लेट्स सपोज एपेक्स बीट यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे आ रही थी, तो ये अगर शिफ्ट हो जाएगा तो ये अगर एपेक्स ही उस तरफ चला जाएगा तो ऑफकोर्स आपको जो एपेक्स का जो बीट है वो भी आपको कॉन्ट्रालेटरल आपको ऑस्कल्टेट करने पड़ेगा, है ना, ऑस्कल्टेट होगा। सो एपेक्स बीट डिस्प्लेसमेंट कॉन्ट्रालेटरल, और एंड आपको हाइपर रेजोनेंट तो दिखेगा ही दिखेगा, हाइपर रेजोनेंट ऑन परकशन आपको पता चलेगा। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ना हमान क्रंच साइन ऑन ऑस्कल्टेशन, जब आप ऑस्कल्टेट करोगे ना, लेट्स सपोज आप यहाँ पे ऑस्कल्टेट करेंगे ना, तो आपको ना हमान क्रंच साइंस ऑस्कल्टेट होगा, हियर होगा, मतलब कि जैसे कि स्नो पे, लेट्स सपोज स्नो पे कोई लेदर बूट पहन के चल रहा हो, इस तरीके का आपको ऑस्कल्टेशन मिलेगा इन न्यूमोमीडियास्टिनम में, ठीक है ना, दैट इज हमान क्रंच साइन, ठीक है। उसके अलावा ऑफकोर्स एयर एंट्री एब्सेंट, क्योंकि एयर ही नहीं आ रहा, क्योंकि लंग्स पूरा कोलैप्स हो गया है तो एयर ही नहीं आएगा यहाँ पे, तो आपको एयर एंट्री एब्सेंट होगा। जब आप ब्रेथ साउंड क्या होगा, ब्रेथ साउंड भी क्या
क्या होगा, absent होगा। ये तो हमारा न्यूमोथोरेक्स का साइन ही है, एयर एंट्री absent एंड ब्रेथ साउंड absent। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन। न्यूमोथोरेक्स का अगर साइन पूछे कि क्या है, दैट इज एयर एंट्री absent हो जाएगा, ब्रेथ साउंड absent हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने क्या बताया, टेंशन न्यूमोथोरेक्स मतलब टेंशन की बात है, इमरजेंसी की कंडीशन है, तो आपको एकदम इमीडिएट वाला स्टेप लेना होगा ना। लाइक शॉक होता है पेशेंट को तो हम एकदम से इमरजेंसी एक्ट करते हैं ना, सो यहाँ पे भी इमरजेंसी एक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आप एलपी नीडल लोगे, लंबर पंक्चर वाली जो नीडल होती है ना, वो नीडल्स को आप सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में इंसर्ट करेंगे। एंड जैसे ही आप सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में, लेट्स सपोज आपने सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में आपने इंसर्ट किया लंबर पंक्चर नीडल को इन इन मिड क्लेविकुलर लाइन में, जो हमारा मिड क्लेविकुलर लाइन सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में आपने लंबर पंक्चर नीडल इंसर्ट किया। आपको ऐसे लाइक कुछ प्रेशर, जैसे कि जो प्रेशर कुकर से जो आवाज निकलती है ना, वैसा आवाज निकलेगा, मतलब कि एयर बाहर आ रहा है, ठीक है। सो वो होगा, तो वो तो हमारा इमीडिएट मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद पेशेंट को लाइक लॉन्ग टर्म के लिए हम किस पे डालेंगे, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब डालेंगे इन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन में। सो इमीडिएट आपको क्या करना है, एलपी नीडल डालना है इन सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन। देन आपको इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब डालना है इन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन में। सो दिस इज द परमानेंट वाला मैनेजमेंट होगा। सो ये हमारा टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इन नटशेल अगर मैं बोलूँ आपको क्या याद रखना है, एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर न्यूमोथोरेक्स मतलब पी पल्मोनरी थोरेक्स। पी थोरेक्स याद करो, पी मतलब कि प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा, मतलब जैसे ही पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स होगा एकदम से सडन चेस्ट पेन होगा, प्लूराइटिक पेन होगा। ट्रेकियल डेविएशन होगा, टी फॉर ट्रेकियल डेविएशन, एच फॉर हाइपर रेजोनेंस ऑन परकशन, एंड ओ फॉर ऑनसेट जो होगा वो सडन होगा, वेरी सडन होगा, ठीक है। आर फॉर रिड्यूस ब्रेथ साउंड एंड एयर एंट्री रिड्यूस हो जाएगी। ए इज अब्सेंट फ्रेमिटस एंड एक्स इज एक्सरे शोज कोलैप्स, लंग कोलैप्स शो करेगा, मस्कुलेचर आपको नहीं दिखेगा, पूरा ब्लैकिश ब्लैकिश दिखेगा, ठीक है ना। कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो है वो शार्प हो जाएंगे। सो ये हमारे कुछ एक्सरे फाइंडिंग्स है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट न्यूमोथोरेक्स। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट हमारा टेंशन न्यूमोथोरेक्स। एवरी टाइम वन एमसीक्यू कम फ्रॉम दिस टॉपिक, लाइक हम वो टेंशन न्यूमोथोरेक्स को कैसे मैनेज करेंगे, इमीडिएट में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है। आईसीडी, मैं आईसीडी का इमेज रखना यहाँ पे भूल गई। सो आईसीडी की इमेज देखना है ना, वो प्रॉपर चीजें पूछते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।